सीसीसी का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1934 में। सीसीसी एक कैटलॉगिंग स्कीम है और ये इंडिया की फर्स्ट कैटलॉगिंग स्कीम है। इसका फुल फॉर्म होता है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। इसका निर्माण जो है वो भारतीय लाइब्रेरी साइंस के जो जनक है डॉक्टर एस आर रंगनाथन, उन्होंने इसका निर्माण किया था 1934 में। और सीसीसी का अब तक यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का अब तक 5 वर्जन आ चुका है। 1934 में आया था, फिर 34, 45, 51, 58, 64, ये इसका सन है पाँचों इसका वर्जन आने का। 34, 45, 51, 58, 64, 1934, 1945, 1951, 1958, 1964, ये 5 वर्जन इस ईयर में आया हुआ है। सीसीसी या इंडिया की फर्स्ट कैटलॉगिंग स्कीम है जिसको डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने बनाया था। सीसीसी यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में कुल कितने एंट्री बनता है? तो इसमें मुख्य रूप से 2 ही एंट्री बनता है, मेन एंट्री यानी मुख्य प्रविष्टि और एडेड एंट्री यानी इतर प्रविष्टि। ये 2 ही प्रविष्टि इसमें बनाया जाता है। सीसीसी के मेन एंट्री में कुल कितने सेक्शन होते हैं? तो देखिए इसके मेन एंट्री में कुल 6 सेक्शन होते हैं। देखिए इसका टाइप जो सीसीसी में कुल 2 टाइप का एंट्री बनता है, लेकिन मेन एंट्री का प्रकार नहीं होता है दोस्तों, इसका सेक्शन होता है। हमेशा ध्यान रखें, इंटरव्यू का ये क्वेश्चन है कि मेन एंट्री का कितने प्रकार है, प्रकार नहीं होता है, उसका सेक्शन होता है। देखिए इस टाइप का कैटलॉग कार्ड बनता है, ये देख रहे हैं ना कैटलॉग कार्ड, ये यही कैटलॉग कार्ड है। इसी में आपको एक सीसीसी के अनुसार आपको कैटलॉगिंग करना पड़ता है। तो देखिए इस कैटलॉग कार्ड का साइज है ना वो 5 इंच, इधर वाला ये वाला 3 इंच है और ये वाला 5 इंच है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो 12.5 सेंटीमीटर इधर से और इधर से 7.5 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन बन के आता है। और देखिए ये इसका मेन सेक्शन, इसमें 3 लाइन है, फर्स्ट इंडेंशन, सेकंड इंडेंशन, ये देख रहे हैं यहाँ से एक थर्ड इंडेंशन भी जाता है। तो फर्स्ट इंडेंशन में 8 कैरेक्टर लिखने के लिए जगह होता है, सेकंड इंडेंशन में 4 कैरेक्टर लिखने के लिए जगह होता है और थर्ड इंडेंशन में इमेजरी लाइन होता है, उसको खींचा नहीं जाता है, उसमें 2 कैरेक्टर को लिखने के लिए जगह दिया जाता है। 1775 में रोजियर ने सबसे पहले ये कैटलॉग को सबसे पहले कार्ड कैटलॉग को बनाया था। और कार्ड कैटलॉग का साइज 5 इंच इंटू 3 इंच सेंटीमीटर में 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर होता है। इसी में मेन एंट्री को हम लोग बनाते हैं और इसके पीछे एडेड एंट्री हम लोग करते हैं और इसका यही 6 सेक्शन होता है। ठीक है, 6 सेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए सीसीसी का मेन एंट्री में कुल 6 सेक्शन है। कहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले कॉल नंबर लिखते हैं। कॉल नंबर देख रहे हैं, ये लीडिंग सेक्शन है। लीडिंग सेक्शन में क्या लिखते हैं, कॉल नंबर। कॉल नंबर जो होता है ना एक बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई बुक आया है जिसका हिस्ट्री का बुक है, मान लीजिए हिस्ट्री का बुक आया है, तो हिस्ट्री का अगर आप कॉल नंबर बनाइएगा, कॉल नंबर बनाने के लिए आपको सीसी और डीडीसी, ठीक है, उसके अनुसार बनाते हैं। क्लासिफिकेशन स्कीम आपको बताया था, कोलन क्लासिफिकेशन और डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसी के अनुसार जनरली अधिकतर इसी क्लासिफिकेशन स्कीम का यूज किया जाता है। तो मान लीजिए हिस्ट्री का अगर कोई बुक आया है, अगर आप उसका कॉल नंबर मतलब क्रमांक संख्या, तो क्रमांक संख्या जो है ना ये कॉल नंबर, ये क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, इन तीनों को मिला करके कॉल नंबर बनता है। तो आपसे पूछा जाए कि कॉल नंबर किससे बनता है, तो बोलिएगा क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर को मिला करके कॉल नंबर बनता है। ठीक है, तो हिस्ट्री का बुक है, अगर आप उसका क्लास नंबर बनाइएगा कोलन क्लासिफिकेशन उसका, तो उसका भी क्लास नंबर है। तो भी को इस लीडिंग सेक्शन में यहाँ पर लिख देंगे, ऊपर वाला जो यहाँ पर टिक किए हैं यहाँ पर, ये लीडिंग सेक्शन है, इसी में आपको क्लास नंबर लिखना होता है। उसके नीचे हेडिंग सेक्शन होता है, हेडिंग सेक्शन में ऑथर की जानकारी होता है। ठीक है, ऑथर समझते हैं, सामान ले लिया है राकेश शर्मा, तो पहले शर्मा लिखेंगे बड़े अक्षर में, उसके बाद ब्रैकेट में राकेश लिखेंगे। मान लीजिए राकेश शर्मा नाम के आदमी ने हिस्ट्री बुक लिखा है, तो हिस्ट्री तो क्लास नंबर बना दिए कोलन क्लासिफिकेशन का भी, तो भी यहाँ पर लिख दिया लीडिंग सेक्शन में। उसके बाद हम क्लास नंबर बनाएंगे, बन गया। उसके बाद हम लोग ऑथर का नाम लिखेंगे हेडिंग सेक्शन में, नीचे यहाँ पर हेडिंग सेक्शन, उसमें हम लोग ऑथर के बारे में लिखेंगे। शर्मा पहले लिखेंगे उसका टाइटल, यानी शर्मा बड़े अक्षर में लिखेंगे और राकेश को ब्रैकेट में छोटे अक्षर में लिखेंगे। उसके बाद थर्ड जो सेक्शन है वो टाइटल सेक्शन है। टाइटल सेक्शन यहाँ पर लिखाता है, उसमें हमको पुस्तक का टाइटल, सब टाइटल, एडिशन, एस्टेब्लिश सॉरी इसका कोलैबोरेटर होता है ना, ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इलस्ट्रेटर, ये सब रहता है, तो वो सब यहाँ पर लिखते हैं। नोट सेक्शन यहाँ पर सबसे यहाँ पर नीचे लिखते हैं। वहाँ पर सीरीज, पुस्तक का कौन सा सीरीज है,
ठीक है, वो लिखेंगे। एक्सेशन सेक्शन, एक्सेशन नंबर यहाँ पर नीचे छोटा थोड़ा सा काट कैटलॉग बन गया है, यहाँ पर एक्सेशन नंबर लिखा जाता है। परिग्रहण संख्या, परिग्रहण रजिस्टर होता है 16x13 इंच का परिग्रहण रजिस्टर रहता है, उसमें 14 गो कॉलम होता है परिग्रहण रजिस्टर या सेक्शन रजिस्टर में। और सबसे नीचे होता है ट्रेसिंग। तो ट्रेसिंग हमेशा इस काट कैटलॉग के पीछे करते हैं, काट कैटलॉग के पीछे ट्रेसिंग किया जाता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए सीसीसी का जो एडेड एंट्री है उसमें कितने प्रकार होता है, अभी मैं आपको बताया कि सीसीसी में 2 एंट्री बनता है, मेन एंट्री और एडेड एंट्री। मेन एंट्री का 6 सेक्शन होता है, अभी बताया था आपको, लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, आपका नोट सेक्शन, एक्सेशन सेक्शन और उसके बाद ट्रेसिंग। लीडिंग सेक्शन में कॉल नंबर की जानकारी होता है, ठीक है। हेडिंग सेक्शन में ऑथर की जानकारी होता है। टाइटल सेक्शन में पुस्तक का टाइटल, सब टाइटल, ठीक है, उसका पुस्तक का कोलैबोरेटर, ये सब लिखते हैं, ये हम लिखते हैं टाइटल सेक्शन में। उसके बाद नोट सेक्शन होता है, नोट सेक्शन हम लोग सीरीज की जानकारी लिखते हैं। और उसके बाद एक्सेशन होता है, एक्सेशन में हम लोग सेक्शन नंबर लिखते हैं। और ट्रेसिंग होता है, ट्रेसिंग काट कैटलॉग के पीछे करते हैं। तो एडेड एंट्री जो है ना, एडेड एंट्री का टाइप होता है, इसका सेक्शन है, देखिए सी आई होता है यानी क्लास इंडेक्स एंट्री, दूसरा है बी आई यानी बुक इंडेक्स एंट्री, फिर सी आर आई यानी क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, फिर चार्ट है सी आर ई यानी क्रॉस रेफरेंस एंट्री। फिर बुक इंडेक्स एंट्री भी 4 तरह का होता है, मान लीजिए ऑथर है, उसका कोई कंपाइलर है, इलस्ट्रेटर है, ठीक है, एडिटर है, तो उसका भी कोई एंट्री बनाना पड़ता है। क्लास इंडेक्स एंट्री हम लोग बनाते हैं चेन प्रोसीजर आप पढ़े होंगे, श्रृंखला प्रक्रिया, उसके बदौलत, ठीक है। रंगनाथन ने चेन प्रोसीजर दिया था, उसी के बदौलत हम लोग क्लास इंडेक्स एंट्री बनाते हैं। क्लास इंडेक्स एंट्री का 3 सेक्शन होता है, ठीक है, लीडिंग सेक्शन, सेकेंड सेक्शन और इंडेक्स। तो क्लास इंडेक्स एंट्री का भी 3 अंग होता है, लीडिंग सेक्शन, सेकेंड सेक्शन और उसके बाद से इंडेक्स सेक्शन। बुक इंडेक्स एंट्री का 5 होता है, ठीक है, टाइप। क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री का भी 4 टाइप होता है। स्यूडोनेम एंट्री, जैसे मान लीजिए कोई लेखक है, वो जैसे मान लीजिए प्रेमचंद्र है, तो प्रेमचंद्र का असली नाम क्या है, प्रेमचंद्र तो उनका स्यूडोनेम है, असली नाम उनका धनपत राय है, तो धनपत राय के नाम से भी एक एंट्री बनाएंगे, तो स्यूडोनेम एंट्री में आएगा, जो CRI का टाइप है। तो दोस्तों ये सब प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल कीजिएगा तब जानिएगा, ऐसे नहीं। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कंपटीशन एग्जाम और आपका बिलिस एग्जाम में बन गया है, वहीं से मैं उठा कर लाया हूँ आपके लिए। अब AACR2 भी दोस्तों एक कैटलॉगिंग स्कीम है, ये अमेरिका का है, ठीक है। तो AACR2 का मतलब होता है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल। और ये सबसे पहले जो आया था ना, वो 1967 में आया था। इसको बनाने में ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन और यूनाइटेड किंगडम लाइब्रेरी एसोसिएशन, इन तीनों ने मिल कर के AACR बनाया था। और AACR 1 का जो पहला वर्जन आया था वो 1960 में आया था। और AACR 2 में कुल कितने एंट्री बनता है, तो देखिए AACR 2 में कुल 3 टाइप का एंट्री बनता है। मेन एंट्री बनता है, एडेड एंट्री बनता है और रेफरेंस एंट्री बनता है। तो ये 3 टाइप की एंट्री बनता है AACR 2। और AACR 2 जो है ना 1978 में आया था, 1978। और AACR 2 में 2 बार संशोधन भी किया गया था। 1978 में तो AACR 2 आया था, फिर 1988 में संशोधन किया गया था, फिर 1998 में संशोधन किया गया था, फिर 2002 में भी संशोधन किया गया था। उसके बाद इसको बंद कर दिया गया और इसके जगह पर मार्क आ गया, मशीन रीडेबल कैटलॉग, जो 1960 में बना था, ये है। अब देखिए AACR 2 के मेन एंट्री में कुल कितने सेक्शन होते हैं, तो 8 सेक्शन होते हैं। फिर दोस्तों बता रहा हूँ कि मेन एंट्री का कोई टाइप नहीं होता है, इसका सेक्शन होता है। ट्रिपल सी में आपको बताया था, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के मेन एंट्री का 6 सेक्शन होता है, टाइप नहीं है, वो उसका सेक्शन है। उसी तरह AACR 2 यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकेंड, जो 1978 में आया था, इसका में 3 एंट्री बनता है, मेन एंट्री, एडेड एंट्री और रेफरेंस एंट्री। तो मेन एंट्री का इसमें 8 सेक्शन होता है, टाइप नहीं है, सेक्शन है, सेक्शन है, ठीक है। तो इसमें देखिए हम सब आपको कार्ड कैटलॉग में बना के दिखा दें। यहाँ पर सबसे पहले आप कार्ड देख लीजिए, मेन एंट्री का ये कार्ड कैटलॉग है, इसका भी साइज वही है, 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर, इंच में लिखेगा 5 इंटू 3 इंच।
तो देखिए यहाँ पर कॉल नंबर, वही कॉल नंबर जो आपको बताया था, क्लास नंबर, बुक नंबर, इंडेक्स एंट्री, क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर से मिल करके क्लास नंबर बनता है। तो ये देखिए कॉल नंबर इसमें लीडिंग सेक्शन में लिखते हैं। हेडिंग सेक्शन यहाँ पर है, देख लीजिए। देखिए क्लास नंबर यहाँ पर लिखेंगे पेंसिल से, यहाँ पर इसमें एशिया 2 में, और ट्रिपल सी में यहाँ पर लिख रहे थे। यह लिखने का अंतर देखिए, क्लास नंबर को पेंसिल से लिखते हैं। तो लीडिंग सेक्शन में आपको वही फिर ऑथर का जानकारी, राकेश शर्मा है तो शर्मा राकेश लिखाएगा। फिर यहाँ पर देखिए टाइटिल एंड इम्प्रिंट सेक्शन, इसमें पुस्तक का टाइटिल, सब टाइटिल, एडिशन, प्रकाशंस, फिर है ये सब रहेगा इसमें। फिर उसमें फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेक्शन सेक्शन, यानी पुस्तक का साइज कितना है, उसका आकार कैसा है, कितने पेजेज हैं, ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर होता है दोस्तों नोट सेक्शन। नोट सेक्शन में दोस्तों हम लोग पुस्तक का सीरीज कौन है वो लिखेंगे। फिर ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, जो बुक के सबसे पीछे रहता है 13 डिजिट का, वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर ट्रेसिंग, ट्रेसिंग भी हम लोग यहीं पर कर देते हैं। और यहाँ पर होता है एक सेशन नंबर, यहाँ पर एक सेशन नंबर लिखाता है एशिया 2 में, यहाँ पर नहीं लिखाता, यहाँ पर ट्रिपल सी में लिखाता है, और एशिया 2 में यहाँ पर ऐसे एक सेक्शन लिखाता है। समझे दोस्तों? दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा लाइक किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लोग इंग्लिश कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस का, उसमें ये वीडियो को शेयर किया कीजिए, ठीक है। जो भी लोग प्यारे मित्रों, जो भी लोग गाइड नहीं लिया है इंग्लिश का, वो ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में मौलाना नजरुल यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स कर रहे हैं, तो ये जो गाइड है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पुस्तकोत्तर गाइड, इस गाइड को आप जरूर परचेज करिए। ये गाइड जो है वही के विद्यालय द्वारा जो इंग्लिश का जो थ्योरी का जो 5 पेपर है, उन 5 पेपर के लिए बनाया गया है। इस गाइड में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन उत्तर दोनों मिलता है। ये एक ई बुक गाइड है। इस गाइड को लेने के लिए आप ये जो नंबर देख रहे हैं 7079297574 पे आप कॉल करके इस ई बुक गाइड को बहुत ही मिनिमम प्राइस पर मेरे से ले सकते हैं। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एग्जाम का क्वेश्चन बैंकिंग प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए मौलाना नजरुल यूनिवर्सिटी के BLIS एग्जाम का, तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक। देखिए ये जो क्वेश्चन बैंक है, इसमें पिछले कई सालों के जो BLIS का एग्जाम होता है उसका हूबहू एकदम सेम हूबहू क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर पेपर को आप लेने के लिए ये जो आप नंबर देख रहे हैं 7079297574, इस पर आप कॉल करके घर बैठे क्वेश्चन बैंक को ले सकते हैं। बिहार लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम या EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल या केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय या किसी भी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो बुक है लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम नोट्स, इस बुक को ले लीजिए, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। इस बुक को लेने के लिए आप ये जो नंबर देख रहे हैं घर बैठे लेने के लिए 7079297574, इस पर आप कॉल करके घर बैठे इस बुक को मंगा सकते हैं बिल्कुल लो प्राइस पे।